वापस जाइए। ऐसा बहुत कम ही होता है जब सत्ता पक्ष की वजह से संसद की कार्यवाही ठप हो जाए, लेकिन इस बार ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी अधीर रंजन चौधरी के बयान पर सोनिया गांधी से माफी की मांग पर अड़ी है। वहीं कांग्रेस कह रही है सोनिया की माफी का सवाल ही नहीं है। इसमें सोनिया जी को जिन्होंने अपॉइंट किया है, बिकॉज कांग्रेस पार्टी का कल उदित राज भी अधीर रंजन जी का स्टेटमेंट सपोर्ट किया है। इससे पहले भी जब मुर्मू जी का कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था, तब भी कांग्रेस पार्टी के तरफ से बहुत बुरा बयान आया था। ये सब लेते हुए कांग्रेस और विशेषतः अधीर रंजन का देखते हुए सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए। सोनिया गांधी जी का माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। जो आदमी ने गलत शब्द इस्तेमाल किया उसके लिए वो खुद एक बार नहीं 10 बार माफी मांगा और वो बोलते रहा। और ये भी वो कहा है कि मैं बंगाली हूँ, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है और मेरा ग्रामेटिकली अगर कोई मिस्टेक हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। एक तरफ बीजेपी सोनिया गांधी की माफी की मांग पर अड़ी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस स्मृति ईरानी से माफी की मांग कर रही है। प्लीज, मैं आप सबसे अपील करता हूँ, बैठ जाइए प्लीज, प्लीज। शर्म करो, शर्म करो। स्मृति ईरानी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटेगा, ये कोई बात होता है क्या? अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की, जिसको लेकर लोकसभा में स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच नोकझोंक की नौबत तक आई। अब दोनों ओर से मोर्चाबंदी लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी अधीर रंजन चौधरी के बयान को आदिवासियों के अपमान से जोड़ रही है, तो कांग्रेस सोनिया गांधी के अपमान को तूल दे रही है। उनको अंदाजा नहीं है आदिवासियों में कितना विरोध है। पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने और ऐसा टिप्पणी करना, ये राष्ट्र विरोधी भी है और ये आदिवासी विरोधी भी है और कहा जाएगा तो ये देश विरोधी है। ऐसे बातें करना चाहिए क्या? सत्ता पक्ष जिस तरीके से कल मैडम सोनिया गांधी पे हमला बोला सदन के अंदर, तो इसके लिए सदन में आके सरकार को खेद प्रकट करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, क्योंकि मुद्दा मुझसे हुई है, ये मुद्दा से जुड़े हुए हैं। मैं अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैडम के खिलाफ ये शिकायत बनते जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस में सड़कों पर भी संग्राम है। देश के कई शहरों में दोनों पार्टियों ने मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी अधीर रंजन चौधरी के विरोध में सड़कों पर है, तो कांग्रेस स्मृति ईरानी के विरोध में। उस व्यक्तित्व का मजाक उड़ाना, उस व्यक्तित्व के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, ये यही बताता है कि कांग्रेस के आदर्श और विचारधारा कहां तक पहुंच चुके हैं। भाजपा के टारगेट निशाने पर है श्रीमती सोनिया गांधी जी। पहले ईडी के द्वारा उनको हरास किया गया, अब सदन के अंदर भी अमर्यादित व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, ताकि भाजपा के ऊपर जो आला कमान शहंशाह बैठे हुए हैं वो ऐसे प्रकार से व्यवहार से प्रसन्न होते हैं। उधर कांग्रेस के भीतर से ही अधीर रंजन चौधरी के विरोध में आवाज बुलंद हो रही है। मैं अधीर रंजन चौधरी के इस्तीफा की मांग करता हूँ। मैं कांग्रेस का विधायक हूँ, लेकिन मैं इसकी खंडन करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ और मैं पार्टी आलाकमान से मांग करूंगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी की छवि खराब करते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आपने द्रौपदी मुर्मू के बारे में ऐसा बात बोल दिया? वो राष्ट्रपति है, देश के सर्वोच्च पद की प्रथम महिला है, वो उनका सम्मान होना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी के बयान पर जारी बवाल के बीच गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अलग अलग मुलाकात की। दिलचस्प ये कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की सियासी लड़ाई अब चिकन तंदूरी वाली जंग में भी बदल रही है। दरअसल संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास निलंबित सांसद धरने पर बैठे हैं। वहां खाने पीने का बढ़िया इंतजाम किया गया है। जब ये खबर आई कि धरने पर बैठे विपक्षी सांसद चिकन तंदूरी का लुत्फ उठा रहे हैं, तो बीजेपी ने निशाना साध लिया। मैं एक पूछना चाहता हूँ, लोग आपके किसके लिए भेजा है? चर्चा के लिए भेजा है या चिकन खाने के लिए भेजा है? ये तो उत्तर देश को देना चाहिए। लोग चर्चा के लिए भेजा है, चिकन के लिए नहीं है। वो भी गांधी स्टैच्यू के सामने बैठ के चिकन खा रहे हैं, ऐसे एक रिपोर्ट आया है। अब देखने वाली बात होगी कि अधीर रंजन चौधरी के बयान से उठा विवाद तंदूरी चिकन से होता हुआ और कहां तक पहुंचता है।
आज तक ब्यूरो।